छोटे मेमने और भेड़िया। एक घने जंगल के पास हरी भरी घास के मैदानों में एक भेड़ों का झुंड रहता था। झुंड में एक छोटा, सफेद और बहुत ही शरारती मेमना था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू को अपनी माँ और बाकी भेड़ों से बहुत प्यार था, लेकिन वो हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था। एक दिन मिट्ठू चरते चरते झुंड से थोड़ा दूर निकल गया। उसे सुंदर फूल और स्वादिष्ट घास दिखाई दी और वो उनके पीछे चला गया। जब उसे एहसास हुआ कि वो अकेला है तो सूरज ढलने लगा था और चारों ओर अंधेरा होने लगा। मिट्ठू डर गया। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। डर के मारे मिट्ठू की सांसें रुक गईं। झाड़ियों से एक बड़ा ग्रे भेड़िया निकला। मिट्ठू ने सुना था कि भेड़िए खतरनाक होते हैं और वे भेड़ों को खा जाते हैं। वो सहम गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन भेड़िए ने उसे खाने की बजाय उसके पास आकर बैठ गया। भेड़िए का नाम भालू था। भालू बूढ़ा और थोड़ा कमजोर था। वो कई दिनों से भूखा था, लेकिन जब उसने मिट्ठू की मासूम और डरी हुई आंखें देखी तो उसका दिल पसीज गया। भालू ने धीरे से कहा, डर मत छोटे मेमने, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मिट्ठू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे यकीन नहीं हुआ कि भेड़िया उससे इतनी नरमी से बात कर रहा है। भालू ने आगे कहा, तुम रास्ता भटक गए हो, है ना? मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दूंगा। मिट्ठू हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक भेड़िया इतना दयालु हो सकता है। भालू धीरे धीरे चला और मिट्ठू उसके पीछे पीछे चलने लगा। अंधेरी रात में भालू ने मिट्ठू को रास्ता दिखाया और आखिरकार वे भेड़ों के झुंड के पास पहुंच गए। मिट्ठू की माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने भालू को धन्यवाद दिया। मिट्ठू ने महसूस किया कि किसी को उसकी जाति या रूप रंग के आधार पर आंकना सही नहीं है। प्यार और दयालुता किसी में भी हो सकती है, भले ही वो भेड़िया ही क्यों न हो। उस दिन से मिट्ठू ने हर किसी के प्रति प्रेम और समझदारी का भाव रखा। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमें दूसरों को उनके बाहरी रूप या सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं आंकना चाहिए।